लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ प्लैनेट से, ग्रहों की गति से। स्टार्ट फ्रॉम मोशन ऑफ प्लैनेट्स। तो यहाँ पे ग्रहों की गति समझने के लिए सबसे पहले ग्रह के बारे में जाने, प्लैनेट्स के बारे में जाने। तो लेट्स डिफाइन प्लैनेट्स। प्लैनेट्स कैसे डिफाइन करते हैं? द हैवियर बॉडी विच रोटेट अराउंड सन इज कॉल्ड प्लैनेट्स। तो लिख दोगे द हैवियर बॉडी विच रोटेट्स अराउंड सन, यानी कोई भी क्या विशालकाय पिंड जो क्या करता है, सूर्य के चारों ओर रोटेट करता है, चक्कर लगाता है, उसी को नाम देते हैं प्लैनेट्स, ग्रह। अब यहाँ पे हम इनके नंबर की बात कर रहे हैं। तो प्लैनेट्स आर 9 इन द नंबर, और जो 9 प्लैनेट्स हैं इनके नाम को लेकर क्या कर रखा है हम लोगों ने, एक फार्मूला बना रखा है। तो लेट्स नो, जानते हैं फार्मूला क्या है। मैं वही एक मीडियम जूते सस्ते व नए पसंद करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे M स्टैंड्स फॉर, M मीन्स क्या हो जाएगा, मरकरी, बुध, V फॉर हो जाएगा वीनस, और SE फॉर अर्थ, अगेन M फॉर हो जाएगा मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून, P फॉर प्लूटो। तो इस प्रकार हमें सभी 9 प्लैनेट्स के नाम पता चल गए। अब यहाँ पे हमको इसके साथ साथ एक ऑर्डर भी पता चल गया। ऑर्डर क्या है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, वैसे वैसे इन ग्रहों की सूर्य से दूरी भी बढ़ती जाएगी। मीन्स व्हेन बी डाउन ना, गो डाउन, जैसे हम नीचे जाते तो क्या होता है, इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम सन। जैसे जैसे नीचे जाते हैं इन ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे बोल देंगे कि सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है, तो मरकरी, बुध है। और सबसे मीन्स फारेस्ट कौन है, सबसे दूर कौन है, तो प्लूटो है। अब ये जो ऑर्डर हमको मिला है, इससे एक और फायदा हो जाएगा कि हम लोग टाइम पीरियड जान जाएंगे। मरकरी जो है ये सबसे पास में है, तो सबसे जल्दी सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। तो मरकरी का जो टाइम पीरियड है 88 दिन, 88 डे। और जो प्लूटो है ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है, तो इसको लगभग 248 वर्ष लग जाते हैं सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। तो यहाँ पे 2 फैक्ट हमको पता चल गए, इनकी डिस्टेंस पता चल गई और टाइम पीरियड पता चल गया। अब यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा प्लेनेट है, तो जुपिटर यानी बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो प्लूटो, प्लूटो इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट। प्लेनेट के साथ साथ यहाँ पे हम लोग अब सैटेलाइट की भी बात कर लेते हैं। इट्स हिंदी मीनिंग उपग्रह। अब सैटेलाइट को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, द हैवियर बॉडी विच रोटेट अराउंड प्लैनेट। ये जो प्लैनेट था ये सन के चारों रोटेट कर रहा है, और जो सैटेलाइट होते हैं ये प्लैनेट के ही चारों रोटेट करते हैं। तो लिख देंगे द हैवियर बॉडी, ना कोई विशालकाय पिंड है ना, द हैवियर बॉडी विच रोटेट अराउंड प्लैनेट। अब सैटेलाइट के बारे में बोल देंगे कि कोई भी
विशाल पिंड जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे उपग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे सैटेलाइट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। 2 ग्रुप क्या है? नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, अर्थात इनको मनुष्य क्या करता है? नहीं बनाता, ये नेचर में खुद ही एग्जिस्ट करते हैं। अब इनका एग्जाम्पल जान लेंगे तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो लगभग एवरी कंट्री कोशिश करता है खुद का वो सैटेलाइट बनाए और इसे स्पेस में भेजे। तो यहाँ पे इंडियन सैटेलाइट ना, अपने खुद देश के आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट, फिर इसी में आ जाएगा रोहिणी और इनसेट 1B। अब यहाँ पे प्लैनेट्स और सैटेलाइट को लेके कुछ यहाँ पे फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट क्या है कि यहाँ पे जो जुपिटर ना, अभी हम लोगों ने जाना था जुपिटर के बारे में कि ये क्या था? लार्जेस्ट प्लैनेट था। तो लार्जेस्ट प्लैनेट होने के साथ साथ जुपिटर मैक्सिमम सैटेलाइट भी रखता है। जुपिटर हैज मैक्सिमम सैटेलाइट डेट इज 63। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा 63 सैटेलाइट है। अब नेक्स्ट अगर हम बोले कि सबसे मिनिमम, तो वहाँ पे प्लूटो का नाम ले लेंगे और इसी के साथ अपना अर्थ भी आ जाता है। इन दोनों के पास 1 ना, कितने? एक सैटेलाइट दोनों के पास है। अगर हम यहाँ पे अभी 2 नाम और लेंगे जिनके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। कौन? मरकरी और वीनस। मरकरी एंड वीनस, बुध और शुक्र, ये 2 ऐसे प्लेनेट हैं जिनके पास क्या है? कोई भी सैटेलाइट खुद का नहीं है। दैट्स ऑल। ओके।